बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अता अलल इंसानि हीनुन मिनद दहरि लम यकुन शयअन मज़कूरा। इन्ना ख़लक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअन बसीरा। वक़ाल तआला क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम हज़रात एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यि व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। उस स्टेज पर बैठे उलमाए किराम और नौजवान जो हमारे सामने नजर आ रहे हैं और वो माँ बहनें भी हमारे सामने मौजूद हैं जिन्हें हम और आप पर्दा नशी कहते हैं। कुछ बच्चे हैं और कुछ मेरी माँ बहनें मौजूद हैं। वक्त काफी हो चुका है। कारी अब्दुल जब्बार साहब ने मुझे अचानक फोन किया कि जिनको बुलाना था उन्होंने माजरत कर ली तो आपको आना है। तो मैंने हजरत को कबूल कर लिया इस वजह से क्योंकि हजरत हमारे सीनियर हैं। 2 साल के हमारे सीनियर हैं और पहली मर्तबा यहाँ आने का इत्तेफाक हुआ है। इससे पहले भी 1-2 साल पहले फोन आया हुआ था। शायद कि ये 14 शाबान था या मुहर्रम का महीना था, मुझे याद नहीं है। लेकिन यहीं बेहटा से ही फोन आया था, लेकिन मैं मशगूल था, नहीं आ सका। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आज कबूल कर लिया कि हम और आपको कुछ कहने और सुनने की तौफीक अता फरमाई। आप तमाम हजरात और वो बच्चे जो मैंने अभी देखा कि कुछ तालिबात ने हम्द शरीफ पढ़ी, माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में बरकत अता फरमाए और इन्हें नेक सालिहा बनाए और ये जहां जाए खुद भी नेक रहे और अपने घर वालों को भी नेकी की तलकीन करने की तौफीक अता फरमाए।
कारी साहब ने माशाअल्लाह जो मेहनत की है वो मेहनत नजर आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी बच्चियां आई हैं और हम्द पेश की है और अपनी जबान में तकरीर पेश की है, काबिले मुबारकबाद है। स्टेज पे आना ही सबसे पहली हिम्मत की बात है। कभी आपने देखा होगा कि मस्जिद में जमात आती है और उस जमात में हर नमाज के बाद ये कहा जाता है कि आप दुआ के बाद या सुन्नतों के बाद तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह दीन की बातें होंगी। बस इतनी बात। जो नए रहते हैं और उन्हें कहा जाता है कि ये आपकी बारी है, आपको बोलना है, ये 2 लाइन में वो नहीं सही से बोल पाते, क्योंकि वहां लोगों का मजमा रहता है, चाहे 10 आदमी हो, 5 आदमी हो, वो सामने रहते हैं। और बच्चियों ने जो तकरीर पेश की और नात पेश की, यहाँ पर मेरी माँ बहनें भी मौजूद हैं, मेरे भाई और हमारे बुजुर्ग भी मौजूद हैं, वहां ये बच्चियां पेश कर रही हैं। वाकई काबिले मुबारकबाद है और हजरत कारी साहब की मेहनत भी जाहिर हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो मेहनत की है वो रंग ला रही है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें उस वक्त तुम्हारी माओं को के पेट से पैदा किया जो तुम कुछ नहीं जानते थे और तुम कोई चीज नहीं थे। इंसान जब पैदा होता है, इससे पहले इंसान कुछ नहीं होता है, एक नुत्फा होता है। कुरान करीम में फरमाया, हल आता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शय्यम मज़कूरा, कि इंसानों पर एक वक्त ऐसा गुजरा कि वो काबिले जिक्र चीज, यानी वो जो इंसान कहते हैं वो भी नहीं था, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फतिन अमशाज, कि मैंने मखलूक नुत्फे से तुम्हें पैदा किया। गोया के जब आप पैदा माँ के पेट में थे तो आप उस वक्त नुत्फा थे, आप इंसान नहीं थे बल्कि एक लुथड़ा थे। और अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने क्यों पैदा किया, ताकि मैं तुम्हें आजमाऊं, ताकि हम तुम्हें आजमाएं। फजअलनाहु समीअन बसीरा, और हमने तुम्हें देखने वाला और सुनने वाला बनाया। इससे ये मालूम हुआ कि इंसान जब पैदा होता है तो पैदा होते वक्त न कोई मुहद्दिस होता है, न कोई मुफस्सिर होता है, और न कोई हाफिज होता है, न कोई आलिम होता है, न कोई जाहिल, न कोई इंजीनियर होता है, न कोई डॉक्टर होता है, न कोई प्रोफेसर होता है, बल्कि वो सिर्फ एक इंसान होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब आपको पैदा किया तो आपको जानने वाला नहीं पैदा किया, आप को सीखने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे असबाब मुहैया फरमाए। इसीलिए कहा गया कि जो इल्म है ये जाती इल्म नहीं है जिसे फितरी कहा जाए। इल्म फितरी नहीं है बल्कि इसे हासिल करना पड़ता है। अगर ये फितरी इल्म होता तो पैदा होते ही हाफिज आलिम कारी साहब होते, बल्कि उसे हासिल करना पड़ता है। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला
बाज इल्म ऐसे होते हैं जो जरूरत के मुताबिक, जिसे कहते हैं फितरी इल्म, अल्लाह तबारक व तआला पैदा करते वक्त ही डाल देते हैं। फितरी इल्म मिसाल के तौर पर जब बच्चा पैदा होता है तो आप देखेंगे कि वो बच्चा रोता है, और जब उसे कोई जरूरत पेश आती है उस वक्त भी रोएगा, जब तकलीफ होगी उस वक्त भी रोएगा, जब परेशानी होगी उस वक्त भी रोएगा, जब पेट में दर्द होगा उस वक्त भी रोएगा, और अगर उसे बुखार लगे उस वक्त भी रोएगा, गोया कि भूख लगे उस वक्त भी रोएगा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने एक फितरी इल्म दिया है कि जरूरत पेश आए तो तुम रो। और अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप के दिल में ऐसी मोहब्बत डाल देते हैं कि माँ बाप जब बच्चा रोता है तो उस तकलीफ को दूर करने में लग जाते हैं कि ये बच्चा क्यों रो रहा है, इस बच्चे को क्या हो गया है, कभी भूख तो नहीं लगी है। और अल्लाह ने माँ के अंदर ऐसी सलाहियत डाल देते हैं कि बच्चे के अंदर किस चीज की कमी है माँ समझ लेती है कि भूख लगी है या तबीयत खराब है। तो ये एक इल्म है। इसी तरह आप गौर करें कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा अपने माँ के सीने में अपना जो ज़बान लगाता है, ये किसने सिखाया? ये इल्म लदुन्नी, ये फितरी इल्म है। अगर हम आप चीखते रहें, चिल्लाते रहें कि तुम्हें जो दूध पीना है वो दोनों होठ से पीना है, आप उस बच्चे को नहीं बता सकते हैं। गोया के कुछ इल्म ऐसे होते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला जरूरत के वक्त बतला देते हैं, इसमें से ये है। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, अपने माँ बाप की बातों को समझने लगता है, तो माँ बाप की बातों को समझते समझते उसके अंदर कुछ सलाहियत पैदा होती है, कुछ समझने की सलाहियत पैदा होती है। फिर उस बच्चे के अंदर इल्म हासिल करने का एक जज्बा पैदा होता है। घर वाले माँ बाप समझाते हैं। इसलिए तो मास्टर साहब ने जो कहा था वाकई सही बात उन्होंने कही थी कि असल तरबियत जो है वो माँ बाप का घर है, वो असल घर यही है। तो वालिदैन अपने बच्चों को समझाते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना है, बेटा ग़ीबत नहीं करनी है, बेटा गाली नहीं देनी है, बेटा किसी को बुरा भला नहीं करना है, बड़ों को सलाम करना है, अजान हो जाए तो नमाज को जाना है, और तालीम का वक्त हो जाए तो तुम्हें तालीम हासिल करनी है। और ये जो मोबाइल का जमाना है तो बेटा ये मोबाइल तुम्हें नहीं देखना है। ये कौन समझाते हैं? ये माँ बाप समझाते हैं। और जब ये बच्चा समझने लगता है तो उसके अंदर एक इल्म की जुस्तजू पैदा होती है कि हमें भी इल्म हासिल करना है। तो वो जब इल्म हासिल करने जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म हासिल करने के 3 आलात बयान फरमाए। वो है कुरान पाक में फरमाया वजअल लकुमुस-समअ वल अबसार वल अफईदा लअल्लकुम तशकुरून, कि हमने तुम्हारे लिए आँख, कान और दिल बनाए हैं ताकि तुम शुक्रिया अदा करो। ये 3 चीजों से इल्म हासिल किया जाता है। एक, जो बच्चियां बैठी हैं, तुमसे मैं खिताब कर रहा हूं, गौर से सुनो कि अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म के लिए सबसे पहला दर्जा जो बनाया है वो कान बनाया है। जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त उसकी जबान नहीं चल रही होती है, वो सिर्फ सुन सकता है। जब आप कुछ बात कहें वो सुनेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर एक ज़हन में ऐसी सलाहियत दे देती है जिसे आप मेमोरी कहते हैं, वो मेमोरी में सेट करता रहता है। जो बातें सुनेगा वो अपने अंदर जहन में लाता रहता है। इसलिए तो घर वालों को भी कहा गया है कि अपने बच्चों के सामने अपनी मियाँ बीबी कभी लड़े न झगड़े, न कोई गंदी बात करे, क्योंकि जो बच्चा अपने माँ बाप को देखता है बाद में जाकर वही बच्चा वही काम करता है। अगर माँ बाप
अपने बच्चों को गाली देगा, कल हो के आपका बच्चा दूसरे को गाली देगा। तो ये तरबियत आप पहले शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के अंदर कान होती है और वो कान से दिमाग में ले जाता है। वो देख रहा है कि मेरी माँ फला की गीबत कर रही है, मेरी माँ फला के बारे में बुरा भला कह रही है। उस बच्चे को नहीं पता गीबत क्या चीज है, उस बच्चे को नहीं पता कि दूसरों की चुगली करना क्या बात है। वो ये देख रहा है कि मेरी माँ मेरे बाप ये बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी करना चाहिए। क्योंकि बच्चे माँ बाप से सीखते हैं, बच्चे माँ बाप से नकल करते हैं, बच्चे उस्ताद से नकल करते हैं। उस्ताद जैसे होते हैं बच्चे भी वैसे ही बनते हैं। अगर माँ बाप नमाज नहीं पढ़ेंगे, बच्चे को भी नहीं मालूम कि नमाज क्या चीज है। इसलिए तो एक वाकया मैं आपके सामने पेश करता हूं। एक खातून है, वो ट्रेन पे सफर कर रही है और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची है। सामने एक औरत बैठी हुई थी, वो भी पढ़ी लिखी थी। वो दोनों माँ बेटी जब बैठी तो माँ किताब निकाली और मुताला करने लगी, बेटी भी किताब देखने लगी, वो भी मुताला करने लगी, पढ़ने लगी। सामने वाले को बहुत ताज्जुब हुआ, बड़ा ताज्जुब हुआ कि आज मोबाइल का जमाना है, ये मोबाइल के जमाने में किताबें पढ़ी जा रही है, खुद भी पढ़ रही है और उसकी बच्ची भी पढ़ रही है। बहुत ताज्जुब हुआ। तो उसने पूछा कि ये जो करामत है, ये करामत कैसे ज़हूर हुआ? आज तो बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं। तो उस औरत ने जवाब दिया, ये सुनने वाली बात है, मेरी माँ बहने कान खोल कर सुने। उस खातून ने जवाब दिया कि बच्चे मेरी सुनते नहीं हैं, बल्कि बच्चे मेरी नकल करते हैं। आज हमारा मुआशरा मोबाइल में बिगड़ा हुआ है। आप बैठकर सीरियल देखेंगे, आप पूरे दिन खाना पका रहे हो, वहां पर गाना बज रहा होगा। हमारा होना ये चाहिए था कि हम जब आप तो मोबाइल के जमाने में अल्लाह ने जो सहूलत दी है, एक से एक सहूलत दी है, लेकिन हम अच्छी चीज को छोड़ देते हैं, बुरी चीज को लेते हैं। आप बैठकर सीरियल देखें और आप ये सोचें कि मेरा बच्चा आलिम बन जाए, मेरा बच्चा हाफिज बन जाए, मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, ये कभी नहीं हो सकता। मैं भी एक उस्ताद हूं, मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूं। एक बच्चे की मां ने मुझसे फोन करके कहा कि आप मेरे बेटे को समझाइए, मोबाइल बहुत देखता है, नमाज नहीं पढ़ता। दोनों माँ बाप वहां मौजूद थे। मैंने कहा कि नमाज आप पढ़ें और मोबाइल देखना आप छोड़ दें, इंशाअल्लाह आपका बच्चा नेक बन जाएगा। नेक बनने के लिए माँ बाप को नेक बनना पड़ेगा। पहले खुद अपने आप को सीखना पड़ेगा, उसके बाद बच्चे आपकी नकल उतारेंगे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं जो कह रहा था कि इल्म की जो सलाहियत पैदा होती है और सीखने के जो आलात हैं, वो सबसे पहला कान है। उसके बाद देखने की सलाहियत होती है। देखने का आला है कि इंसान जब देखता है उसके बाद वो बंदा पढ़ता है कि ये क्या लिखा हुआ है। उस्ताद वो पढ़ाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में क्या फरमाया है, नूरानी कायदे में क्या लिखा हुआ है, अम्मा पारा में क्या लिखा हुआ है, वो देख कर पढ़ता है। तो ये दूसरी है। और अल्लाह तबारक व तआला का बेहद शुक्र और एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको आंख जैसी नेमत अता फरमाई है। ये आंख ना हो तो आप उस नाबीना से पूछें जिसके पास आंख नहीं है, वो परेशान है। वो अगर अपनी मस्जिद अगर जाना चाहे तो दूसरे का सहारा लेते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आंख की दौलत से माला माल फरमाया। तीसरी जो इल्म का आला है वो है दिल, और ये सबसे ज्यादा अहम रखता है, क्योंकि इंसान जब देखता है,
जब सुनता है तो गौर व फिक्र करता है कि क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप गौर व फिक्र नहीं करेंगे, आपके अंदर कमा हक तो वो इल्म नहीं आ सकता है। अगर आप इल्म दीन हासिल करना चाह रहे हैं, आप आलिम बनना चाह रहे हैं, उस्ताद आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। 5 वक्त की नमाज है, उस 5 वक्त की नमाज में आपको किस तरह अदा करना है। आप अगर सिर्फ सुन लिए और आप गौर व फिक्र नहीं किए तो आप नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि आपको अल्लाह ने दिल दिया है, लेकिन आप उस दिल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये तीनों चीजें जो अल्लाह ने दी है, ये बहुत बड़ी नेमत है। कल क़यामत के दिन इन तीनों नेमत से सवाल भी होगा। ये याद रखें कि सिर्फ ऐसे नहीं दिया गया है। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान से पूछेंगे कि तुम्हें जो कान दी गई थी, तुमने उस कान का सही इस्तेमाल किया या नहीं किया। क्या तुम गाना बजाने में अपने कान को लगा दिया, या तुम ग़ीबत करने में लगा दिया, ग़ीबत सुनने में लगा दिया, या इसी तरह बुरा भला सुनने में लगा दिया। तुमने क्या किया? उस वक्त हम अगर गाना सुन रहे होंगे, अभी गाना सुनते हैं, कल क़यामत के दिन हम जवाब नहीं दे पाएंगे। हम ये कहेंगे कि गाना सुन रहे, नहीं जवाब दे पाएंगे, हमारी जबान बंद हो जाएगी। आंख के बारे में सवाल होगा कि अल्लाह ने तुम्हें जो आंख दी है, उस आंख का क्या इस्तेमाल किया। तुमने गैर महरम को देखा या तुमने सही जगह इस्तेमाल किया। अगर गैर महरम को देखा होगा, उसके बारे में भी सवाल होगा। ये गैर महरम चाहे मर्द हो या औरत हो, गैर महरम हर एक के लिए गैर महरम है। गैर महरम किसको कहते हैं? गैर महरम कहते हैं कि जिससे शादी करना जायज है, और महरम वो है जिससे निकाह करना हराम है। जैसे बाप है, भाई है, मामू है, चाचा है, बेटा है, पोता है, इसी तरह ऊपर जाएं दादा है, परदादा है। ये सब आपके लिए, औरतों के लिए ये महरम है, इनसे निकाह करना हराम है। तो इनके सामने सिर्फ आप देख सकते हैं, निगाह उठा सकते हैं। बकिया के सामने अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, कि मोमिनों को कह दो कि अपनी आंखों को नीची रखें। औरतों से भी खिताब किया है। आज हमारी माँ बहनें ये समझती हैं कि देखने का ताल्लुक सिर्फ मर्द से। नहीं मेरी माँ बहनें, आपको भी मना किया गया है। वकुल्लिल मुमिनाति यगुद्दुना मिन अबसारिहिन्ना, कि अपनी निगाहों को नीची रखें। अगर कोई गैर महरम आ जाए तो ऐसा नहीं है कि आप उसे घूरने लगे, क्योंकि याद रखें जिना का सबसे ज्यादा सबब जो बनता है वो आंख बनती है। क्योंकि इंसान जब देखता है, फिर वो सुनता है, वो समझता है, फिर दिमाग में लाता है, तो सबसे अहम जो है जिना की तरफ जाने के लिए वो आंख का रहता है। इसलिए अपने आंखों का भी सही इस्तेमाल करें। मेरे सामने जो बच्चियां बैठी हुई हैं, जो इल्मे दीन हासिल कर रही हैं, ये कोई छोटा मोटा इल्म नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके फजाइल खुद बयान किए हैं। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि अल्लाह तबारक व तआला उनके दरजात को बुलंद फरमा देते हैं जो ईमान वाले हैं और जो इल्म वाले हैं। गोया कि आपका दर्जा बहुत बड़ा है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि जो इल्मे दीन के लिए रास्ता इख्तियार करता है, वो सफर करता है, तो वो कोई आम रास्ता नहीं होता है, बल्कि वो जन्नत का रास्ता होता है। ये इल्मे दीन की फजीलत है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे आका ने कहा कि जो इल्मे दीन हासिल करता है, जब वो चल रहा होता है तो उसके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछा देते।
आपकी फजीलत यह है कि आपके लिए समंदर की मछलियां भी दुआ करती है। सारे जानदार आपके लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में बरकत अता फरमाए, इन्हें आलिम दीन बनाए, इन्हें हर चीज का इल्म अता फरमाए, इन्हें नेक साले बनाए। ये इल्म का मर्तबा है और उसके लिए इल्म दीन हासिल करने के लिए चंद और चीजें जरूरी है। उनमें से इल्म के जो जराए हैं उसका एहतराम भी जरूरी है। उसमें से पहला नंबर आता है किताबों का। किताबों का एहतराम निहायत ही जरूरी है, चाहे वो कोई भी किताब हो, चाहे हिंदी की किताब हो, अंग्रेजी की किताब हो या उर्दू की किताब हो। हम और आप ये सोचते हैं ये अंग्रेजी की किताब है, इसे ऐसे हटा दो। वो भी तो एक जबान है। अंग्रेजी में भी तो हदीस लिखी जा सकती है, हदीस का माना लिखा जा सकता है और उससे भी तो अल्लाह का नाम लिखा जा सकता है। तो हर एक किताब चाहे कोई भी हो उसका अदब एहतराम जरूरी है। और अगर आप इल्म दीन हासिल करने जा रहे हैं, आपके हाथ में किताब है तो आप बावुजू होकर जाएं। अगर आप बावुजू इल्म हासिल करेंगे तो एक नूर हासिल होगा, आप जो भी पढ़ना चाहेंगे आपको जल्दी याद हो जाएगा। इसलिए जो बच्चियां इल्म हासिल कर रही हैं, किताबों के एहतराम में ये है कि आप जब पढ़ें तो बावुजू पढ़ें। और अगर कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, अम्मा पारा पढ़ रहे हैं, तब तो आपके लिए वुजू निहायत ही जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि इसको जो छूते हैं वो पाक लोग ही छूते हैं। तो आप अगर वुजू नहीं है, हदस लायक हो गया, आप जाएं वुजू बना कर आए और दरसगाह में कारी साहब के पास बैठ जाएं। तो सबसे पहला काम किताबों का एहतराम। दूसरी बात कि उस्तादों का एहतराम। इल्म हासिल करने के लिए जो जरिया है वो उस्ताद हैं और उस्ताद का एहतराम निहायत ही जरूरी है। आपको जो कहा जाए आपको सुनना है, उनसे बदतमीजी नहीं करनी है। अगर वो छुट्टी ना दे तो आपको जबरदस्ती उठ के नहीं जाना है, क्योंकि अगर वो नाराज हो जाए तो याद रखें आपको इल्म हासिल नहीं होगा। मज़ाहिर उलूम के एक उस्ताद थे, उन्होंने खुद अपना वाकया बयान किया कि मैं दारुल जा रहा था पढ़ने के लिए, तो मैं अपने वतन से मज़ाहिर उलूम जो सहारनपुर में है वहां के लिए निकला। तो अपने उस्तादों से, जितने भी उस्ताद थे सबों से मिला और सलाम मुसाफा किया। लेकिन एक उस्ताद थे जो इब्तिदाई तालीम पढ़ाते थे, नूरानी कायदा अलीफ बा जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाते थे। तो किसी वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई और मैं वहां चला गया, मेरा दाखिला भी हो गया। और मैं जब क्लास किया और किताब समझने के लिए बैठा तो मुझे किताब समझ में नहीं आ रही। हालांकि क्लास में सबसे नुमाया तालिब इल्म थे, वो पोजीशन लाते थे, लेकिन वो जब मज़ाहिर उलूम में पढ़ने बैठे तो उसे किताब समझ में नहीं आ रही है। अब वो दिमाग लगाना चालू किया कि क्या बात है जो हमें किताब समझ में नहीं आ रही है, मैं पढ़ रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अचानक अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल में बात डाली कि तुम्हारे एक उस्ताद हैं जिनसे तुम नहीं मिल पाए हो सकता है कि वो सबब बने। वो उस वक्त खत का जमाना था, मोबाइल का जमाना था नहीं जो फोन करके माजरत कर लेते। खत लिखा और न मिलने की वजह बताई कि मैं मशगूल था, नहीं मिल पाया, तो आप मुझे माफ कर दें। ये खत लिखकर जब भेजा, जब वो उस्ताद के पास पहुंचा तो उधर से जवाब आया कि वाकई मेरे अंदर, मेरे दिल में एक बात आई थी कि ऐसा लगता है कि मैं मुझे छोटा समझा, क्योंकि मैंने नूरानी कायदा पढ़ाया था इसलिए मुझे कम समझा और नहीं मिला। तो उनके दिल में एक खटक पैदा हुआ, इसकी वजह से वहां तक पहुंच गया कि वो किताब पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है बात, और उन्होंने दुआ दी। उसके बाद जब वो पढ़ना शुरू किया तो बाद में जाकर बड़े आलिम बने। अब ये सोचें कि उस्ताद का अदब एहतराम कितना है।
ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जो अपने उस्ताद का एहतराम नहीं किया है, बाद में जाकर वो तबाह बर्बाद हो गया है। इसलिए अपने उस्ताद का हमेशा अदब एहतराम करना आप पर लाजिम और फर्ज है कि आप अपने उस्ताद की इज्जत करें। तीसरी बात कि दर्सगाहों का ख्याल रखें, दर्सगाहों को साफ सुथरा रखें। जैसे तिपाई है तो आप तिपाई की बेहुरमती ना करें कि आप उस पर कुरान शरीफ रख रहे हैं और कुरान ना हो तो आप उस पर बैठ जाएं। ये भी इल्म का जरिया है, इससे आप इल्म हासिल कर रहे हैं, इसका भी अदब एहतराम है। इसी तरह दर्सगाह में बारी लगी रहती है कि किसको झाड़ू लगाना है, तो अगर वो ना आए तो आप ना बैठी रहें या आप ना बैठे रहें कि वो आएगा तो झाड़ू लगाएगा। नहीं, आपको मौका मिला है, नहीं आ पाया, आप दर्सगाह को साफ कर दें, क्योंकि आप दर्सगाह को साफ सुथरा रखेंगे तो आपके इल्म में बरकत होगी। और चौथी बात, अपना एहतराम करना। अपना क्या एहतराम करेंगे? अपना एहतराम यह है कि आपको यह समझना होगा कि आप क्या इल्म हासिल कर रहे हैं, आप क्या इल्म की दौलत से आपको अल्लाह तबारक व तआला नवाज रहे हैं। अगर इल्म दीन से अल्लाह तबारक व तआला नवाज रहे हैं, आप हाफिज बन रहे हैं, तो आपको समझना होगा कि हमें मोबाइल में गंदी तस्वीर से, गानों से, फिल्मों से दूर रहना है और गंदी मजलिसों से दूर रहना है। ये अपना अदब एहतराम है। आज हमारे बच्चे सबसे ज्यादा मोबाइल की वजह से बिगड़ रहे हैं। आज मास्टर साहब एक बात कहे कि आज हमारे बच्चे खेल में, मोबाइल के गेम में बर्बाद हो रहे हैं, पबजी में बर्बाद हो रहे हैं। इसी तरह फियर फाइव चलता है, उसमें हमारे बच्चे और बच्चियां बर्बाद हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे वालिदैन, हमारे जो गार्जियन हैं, वो बगैर किसी रोक टोक के उसे मोबाइल चलाने देते हैं। और अगर वो जरा सा बच्चा नखरा करने लगे, फौरन मोबाइल निकाल के दे देते हैं, अपनी जान छुड़ा लेते हैं कि किसी तरह जान छोड़े, और बाद में आकर रोना रोएंगे कि इमाम साहब मेरी बात नहीं सुनते हैं, मौलाना साहब मेरी बात नहीं मानता है। आपकी बात कैसे मानेगा? आपने खुद तरबियत की नहीं। जब तरबियत नहीं की तो वो आपकी कहां सुनेंगे? इसलिए मैं गार्जियन से कहता हूं कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपके बच्चे तरबियत याफ्ता हो, तो पहले खुद तरबियत हासिल करनी पड़ेगी। आपको खुद नेक बनना पड़ेगा, आपको खुद नमाजी बननी पड़ेगी, आपको खुद मुत्तकी बनना पड़ेगा, तब जाकर आपके बच्चे नेक बनेंगे। अगर आप इंशाअल्लाह नेक बन जाएंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपके बच्चे भी नेक बन जाएंगे। इसलिए जो भी माँ बाप है वो इसी मजलिस में वादा करें कि हम मोबाइल से परहेज करेंगे। घर में तो एक तरतीब बना देना चाहिए कि घर में चाहे माँ हो बाप हो, दाखिल होते ही मोबाइल को ताक में रख दिया जाए, वो खिलौना एक डब्बा बना दिया जाए। ये सरपरस्त से होगा, जो गार्जियन है वो गार्जियन से होगा कि खुद भी मोबाइल को रख दें, जरूरी कॉलों उठाएं, बात करें और रख दें, और उसके बाद आप मोबाइल ना देखें, क्योंकि आप मोबाइल देखेंगे आपके बच्चे भी देखेंगे। अगर ये माहौल आप बनाएंगे, आप कुरान करीम की तिलावत करेंगे, आपका जब बेटा पैदा होगा वो जब आँख खोलेगा तो वो आँख खोलते ही ये देखेगा कि मेरी माँ कुरान पढ़ रही है, मेरा बाप कुरान की तिलावत कर रहा है। आज हमारा हाल ये है कि हम कुरान की तिलावत से दूर, हमारा तो कलमा भी मालूम नहीं है कि इस्लाम का कलमा क्या है, क्योंकि हमें ये जो ईमान की जो दौलत है ये मोबाइल हमसे दूर कर रहा है। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सबसे ज्यादा आपको तवज्जो इस मोबाइल से परहेज करना है और आपको अपने घर में कुरान करीम की तिलावत करनी है। घर में नवाफिल आप पढ़ें, आप घर में जो इबादत होती है, नफली इबादतें आप घर में करें, आपके बच्चे देखेंगे, आपकी बच्चियां देखेंगी तो इंशाअल्लाह वो काम करेंगे। और आज जो रात है वो निहायत ही अहम रात है,
क्योंकि आज 15वीं शाबान है और ये 15वीं शाबान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से फजीलत बयान की गई है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, उन्होंने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला आज की रात अपने बंदों पर तवज्जो फरमाते हैं। तवज्जो तो हमेशा फरमाते हैं, लेकिन एक खास नजर फरमाते हैं और मग़फ़िरत चाहने वालों की मग़फ़िरत कर देते हैं। इसी तरह रहम चाहने वालों को अल्लाह तबारक व तआला रहम कर देते हैं, लेकिन जो कीना करने वाले हैं, जो बग़्ज़ रखने वाले हैं, उसे अल्लाह तबारक व तआला मुआफ नहीं करते हैं। इसी तरह जो मुशरिक है अल्लाह तबारक व तआला उसकी भी मग़फ़िरत नहीं फरमाते। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने भी फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला आज की रात आसमाने दुनिया पर आते हैं और अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खुद वाक़या बयान फरमाया कि एक मर्तबा जो 15वीं शाबान थी, मैं सो रही थी, अचानक जब मेरी आंख खुली तो वो मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। मैं तलाशने के लिए निकल पड़ी तो मैं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जन्नतुल बकी है, कब्रिस्तान, मदीना का कब्रिस्तान है, आप वहां मौजूद है। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा, क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? क्या जो अल्लाह का रसूल है, अल्लाह का पैगंबर है, उस पर तुम शक कर रही हो कि मैं कहीं और चला जाऊंगा, मैं दूसरे की बारी में चला जाऊंगा? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरे दिल में यह ख्याल आया कि कहीं आप दूसरी ज़ौजा मुहतरमा के यहाँ तो नहीं चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, आज की रात वो है कि अल्लाह तबारक व तआला आज बनु बकर, कबीले बनु बकर की जो बकरियां हैं, उसके जो बाल हैं, उससे भी ज्यादा आज की रात लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। ये हम और आप नहीं कह रहे हैं, बल्कि सरवरे कायनात शफीउल मुज़निबीन फरमा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आज की रात अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की मग़फ़िरत फरमाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आज की रात आसमाने दुनिया पर तशरीफ लाते हैं और लोगों से खिताब फरमाते हैं कि है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूं, है कोई अपने गुनाहों की बख्शिश चाहने वाला कि मैं उनके गुनाहों को बख्श दूं, है कोई रिज़्क़ की तलब करने वाला कि मैं उसके रिज़्क़ को दूं, है कोई अपनी जरूरतों को मानने वाला कि मैं उसकी जरूरतों को पूरा करूं, है कोई तकलीफ बताने वाला कि मैं उसकी तकलीफों को दूर करूं। और जो खुश नसीब होते हैं वो खुश नसीब होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से मांगते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। लेकिन याद रखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चंद ऐसे लोग हैं जिसकी आज भी मग़फ़िरत नहीं होती, चाहे वो पूरी रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे, कुरान की इबादत में मशगूल रहे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाते। उनमें से सबसे पहला नंबर जो आता है वो है शिर्क का। अब शिर्क किसे कहते हैं? शिर्क कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक करना। अल्लाह एक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं हो सकता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला खुद खालिक है, पूरी कायनात को पैदा किया है, उसके साथ कोई शरीक नहीं हो सकता है। और अगर हमारा ये अकीदा हो गया तो हम मुशरिक हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह तबारक व तआला तो हर एक को माफ कर देंगे, लेकिन जो शिर्क करने वाला होता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत नहीं करते।
हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आपने नाम सुना होगा। हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे से खिताब करते हैं, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कह मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, क्योंकि शिर्क जो है इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ये सबसे बड़ा जुल्म है। अल्लाह तबारक व तआला हर एक की मगफिरत कर देंगे, लेकिन जो शिर्क करने वाला होगा, जो मुशरिक होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मगफिरत नहीं करेंगे। तो आज की रात भी उसकी मगफिरत नहीं हो सकती है। तो अगर कोई शिर्क करने वाला है तो वो अल्लाह पर ईमान लाए। दूसरा, बुग़्ज़ रखने वाला, कीना रखने वाला। अब कीना किसे कहते हैं? कीना कहते हैं कि आपको गुस्सा किसी पर आए और आप उस गुस्से को जाहिर नहीं कर पाए। जैसे मिसाल के तौर पर एक 10 साल का लड़का है, या आप ये सोच लें कि एक गरीब आदमी है आपके मोहल्ले में और एक अमीर आदमी है। गरीब आदमी को गुस्सा आया अमीर आदमी पर, तो अब वो गुस्सा जाहिर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो गुस्सा जाहिर किया तो इसे पता है कि मेरी कुटाई पिसाई हो जाएगी। तो अब वो अपने अंदर जब तक वो उगलता नहीं है, अंदर ही अंदर घुटता रहता है। इसे ही कीना कहते हैं। और ये कीना इतना खतरनाक है कि इससे कई बुराइयां जन्म लेती है। कि जैसे ही आपके अंदर बुग़्ज़ पैदा हो गया, बुग़्ज़ और कीना दोनों एक ही है, जैसे ही पैदा होगा हसद भी पैदा होगा, आपके अंदर गीबत भी पैदा होगी कि आप पीठ पीछे उसकी गीबत करेंगे, आप उसकी बुराई बयान करेंगे और आप न जाने उसके बारे में क्या क्या बातें करेंगे। तो अगर किसी के बारे में आप कीना रख रहे हैं तो आज की रात है, अपने दिलों को साफ करें, कीनों को हटाएं। जिसके बारे में रखे हुए हैं आप क्या जाएं, अल्लाह की इबादत करें दिल को साफ करके, तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी मग़फ़िरत फरमा देंगे। इसी तरह वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, अगर कोई वालिदैन का नाफरमान होगा तो अल्लाह तबारक व तआला आज की रात माफ नहीं करेंगे, चाहे आप पूरी रात इबादत कर दें। आज हमारा मुआशरा जो सबसे ज्यादा बिगाड़ है उसमें से एक सबब ये भी है कि हम और आप वालिदैन की नाफरमानी करते हैं। कुरान करीम में वालिदैन के उसने सुलूक पर जगह जगह बयान फरमाया है। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान पाक में फरमाया वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहद्दुल्ली मिनर रहमा, कि अपने बाजू को झुका दो। जब वालिदैन हो तो अपनी आवाज को ऊंची ना करो। उफ़्फ़िल लहुमा, उफ़ कहा गया है। उफ़ का मतलब समझते हैं कि जब आपको आवाज दे कि ए बेटा सुनो तुम्हें ये काम करना है, तो आप कहीं इसे उफ़ कहते हैं। या अपने अंदर गिरानी महसूस करे, इसे उफ़ कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इससे भी मना किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के बारे में फरमाया कि वालिदैन तुम्हारे लिए जन्नत भी है और तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। अगर वालिदैन की खिदमत करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत नसीब अता फरमाएंगे, और वालिदैन की नाफरमानी करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दोज़ख अता फरमाएंगे। कौन ऐसा बदनसीब होगा जो ये चाहेगा कि मैं जहन्नम में जाऊं? हर एक दावेदार है कि मैं जन्नत में जाऊं, तो लेकिन जन्नत में जाने वाला काम करना पड़ेगा। वालिदैन की फरमा बरदारी करनी पड़ेगी, वालिदैन की इताअत करनी पड़ेगी। आज 10 साल का बच्चा अपने माँ बाप से मुंह लगा लेता है। क्यों? क्योंकि वो अपने बड़ों से को देखता है कि वो अपने माँ बाप से मुंह लगाया है। जाहिर सी बात है वो 10 साल का बच्चा वालिदैन की नाफरमानी जरूर करेगा। तो वालिदैन की नाफरमानी करने वालों की भी अल्लाह तबारक व तआला आज की रात मग़फ़िरत नहीं करेंगे। इसी तरह रिश्तों को तोड़ने वाला, कते रहमी करने वाला,
जो रिश्तों को तोड़ता है, अल्लाह तबारक व तआला आज की रात मग़फ़िरत नहीं करेंगे। अगर हम और आप अपने मुआशरा का जायजा लेंगे तो कोई ऐसा घर नहीं बचा होगा जो कचे रहमी में नहीं आएगा। एक भाई दूसरे भाई से रिश्ता तोड़े हुआ है, एक बहन दूसरी बहन से रिश्ता तोड़े हुआ है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिला रहमी करो, लेकिन हम शैतान के बाकामे में आ जाते हैं और रिश्तों को तोड़ देते हैं। ना हम अगर वो सलाम करता है तो हम सलाम का जवाब नहीं देते, तो हमारी कहां से मग़फ़िरत करेंगे। तो जो रिश्तों को तोड़े हुए हैं, अपने भाइयों से बात नहीं कर रहे हैं और अब आपस में नफरत और अदावत पैदा हो गई है, आज की रात मग़फ़िरत नहीं होगी। आज आए और आपस में मिलें कि जो नफरतें थी हम उस नफरत को खत्म करते हैं। याद रखें कि अगर खानदान मजबूत होता है तो आप अगर मजबूत होंगे, कल कोई आप पर आवाज तक नहीं उठाएगा, लेकिन जब आप टूट जाएंगे तो याद रखें कि टूटेंगे, दूसरा आदमी आप पर आवाज उठाएगा, तो कि उसे मालूम होगा कि इसकी तो आपस में नहीं बनती, चलो इसे कुछ कह देते हैं। जब मैं इसे कुछ कहूंगा दूसरा भाई नहीं आएगा, लेकिन जब आप आपस में मजबूत रहेंगे तो वो खंबे की तरह है कि वो घर सलामत रहता है, आपका पूरा खानदान सलामत रहेगा। तो कते रहमी करने वाला अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत नहीं करेंगे। इसी तरह ज़िना करने वाला, जो ज़िनाकार है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी आज मग़फ़िरत नहीं करेंगे। उसके लिए शर्त यह है कि जो ज़िना किया है उससे मुआफ़ी मांगे, अल्लाह तबारक व तआला उसे मुआफ़ फरमा देंगे। ज़िना इतना खतरनाक गुनाह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, वला तक़रबुज़ ज़िना, कि ज़िना के करीब भी ना जाओ, इन्नहु कान फ़ाहिशा वसा सबीला, क्योंकि ये बेहयाई है और ये बुरा रास्ता है। ज़िना के करीब का क्या मतलब? ज़िना के करीब का मिसाल के तौर पर ये आंख है कि कोई गैर महरम आपके नजरों के सामने से गुजर रही है तो आप अपनी निगाह को नीची कर लें, क्योंकि अगर आप आंख उठाकर एक मर्तबा देखा, आपने नजरअंदाज कर दिया, ये आंखों का ज़िना नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपने देखा और आपने निगाह को टिका दिया, ये आंखों का ज़िना हो जाएगा। ज़िना हाथों का भी होता है कि अब आपने गलत तरीके से छुआ, ये भी ज़िना है। अगर आपने गलत तरीके से सोचा, ये भी दिल का ज़िना है। आपने गलत तरीके से देखा, ये आंखों का ज़िना है। तो हर एक ज़िना है, हर एक रास्ते को अल्लाह तबारक व तआला ने बंद कर दिया है। यहाँ तक कि अगर इस्लामी हुकूमत हो तो उस पर तो हद जारी किया गया है कि अगर ज़िना करने वाला अगर कोई गैर शादीशुदा हो तो उसे 100 कोड़े लगाए जाएंगे, लेकिन अगर शादीशुदा ज़िना करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि उसे संसार कर दिया जाए, पत्थर मार मार कर उसे दुनिया से खत्म कर दिया जाए। ये इतना खतरनाक है। तो अल्लाह तबारक व तआला ज़िना करने वालों को भी माफ नहीं फरमाएंगे। और आखिरी जो अल्लाह तबारक व तआला जिसकी मग़फ़िरत नहीं करेंगे, जो हमारे मुआशरे में एक घुन की तरह फैला हुआ है, वो है शराब नोशी, वो है नशा। शराब में जो जितने भी नशा है, सलूशन हो, टैबलेट हो या इसी तरह सिरप आता है, ये सिरप हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि एक जमाना आएगा जो शराब के नाम को बदल देंगे और नामों को बदल बदल कर पेश करेंगे। ये शराब कहाँ है? ये तो एक टैबलेट है, डॉक्टर ने इजाद किया है। इसी तरह बियर आता है, कहा जाएगा ये तो ताकत के लिए है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये भी शराब ही में दाखिल है, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल है। और जो शराबी होता है, आज की रात अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत नहीं करते। जब इंसान
शराब को जबान पे लगाता है उस वक्त उसका ईमान निकल जाता है। जब तक वो नशे में रहता है अल्लाह तबारक व तआला उसके दिलों से ईमान को निकाल देते हैं। अब ये सोचें कि हम और आप जो इसमें मुलव्विस हैं कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं कि अगर उसी हालत में खुदा ना खास्ता हमारी मौत आ जाएगी तो हम ईमान वाले नहीं होंगे। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, शराब ऐसी लत है कि इंसान के पूरे घरों को तबाह व बर्बाद कर देता है। आज बेशुमार ऐसे घर हैं जो तलाक पर तलाक हो रही है, उसमें से एक सबब शराब है। आप शराब को छोड़ें, आज सबसे ज्यादा मुसलमान में जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो शराब में मुलव्विस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इल्म की कमी होती है। आप तमाम गार्जियन हजरात से दरखास्त है कि अपने बच्चों को तालीम दिलाएं, चाहे दीनी हो या दुनियावी हो, दोनों दिलाएं। आज हम और आप ये सोच लेते हैं कि ये दीनी तालीम ऐसे ही है, कुरान पढ़ लिया, उर्दू पढ़ लिया काफी है। नहीं, बल्कि इल्मे दीन हासिल करना उतना फर्ज है कि वो बच्चे जान ले कि क्या हलाल है और क्या हराम है। कुरान शरीफ पढ़कर उर्दू पढ़कर नहीं समझ में आएगा, उसके लिए हलाल और हराम की तमीज भी होनी चाहिए, उसकी तालीम भी होनी चाहिए। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज की रात है, आप इबादत करें। शाबान की रात है, आपको जहां तक हो सके, कोई मखसूस इबादत नहीं है कि ये सूरा पढ़ना है, ये काम करना है, इतनी इबादत करनी है। जहां तक हो सके आप इबादत करें, कुरान की तिलावत करें, नवाफिल पढ़ें। आज नफलों पर नफलें पढ़ रहे हैं, हालांकि कितने कज़ा आपके जिम्मे नमाजें, फर्ज नमाजें कज़ा है, तो आप नफल के बजाय अगर कज़ा नमाज हो तो आज की रात पढ़ लें। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला नफल नमाज का सवाल नहीं करेंगे, लेकिन हर एक फर्ज नमाज का सवाल करेंगे। अगर आपने एक भी छोड़ा होगा, कल क़यामत के दिन आपसे सवाल होगा। तो आप इबादत करें, कुरान की तिलावत वगैरह के साथ साथ आप नमाजें भी पढ़ लें। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इंशाअल्लाह जरूर मग़फ़िरत फरमा देंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इसके इल्म में तरक्की अता फरमाएं। और जो हज़रात बैठे हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इनकी मग़फ़िरत फरमा दें, इनके गुनाहों को माफ फरमा दें, और जो बातें कही गई हैं उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।